बिजली की खोज कैसे हुई? आज बिजली से अत्याधुनिक काम जैसे मोटर, बाइक, बल्ब, पंखा, टीवी, मोबाइल आदि में काम आती है। पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी को भगवान मानते थे या फिर कोई जादू। कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं। बिजली की खोज इन्हीं में से एक है। बिजली की खोज यूं ही अचानक हुई थी। बिजली दुनिया में पहले ही उपस्थित थी। हमने साइंस में पढ़ा है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी में कई बड़े बड़े साइंटिस्टों का योगदान रहा। बिजली की खोज किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं की, इसमें कई बड़े बड़े साइंटिस्टों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कई बड़े सुधार किए और उसे बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। करीब 600 ईस्वी पूर्व महान साइंटिस्ट थेल्स ने पता लगाया कि कांच के टुकड़े को ग्लेशियम या फिर बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्के जैसे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पर थेल्स ने काफ़ी रिसर्च किया और बाद में थेल्स को समझ आया कि यह जादू नहीं, साइंस है। थेल्स ने अपनी इस रिसर्च को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। इसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया कि आसमान में चमकने वाले बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही हैं। सन 1800 में इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कहा कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है और उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल सेल का आविष्कार किया जिसमें बिजली प्राप्त की जा सकती थी। सन 1831 में माइकल फैराडे ने उन्होंने बताया कि तांबे की कोयल के ऊपर चुंबक को बेलनाकार रूप से ढाला जाए और उसे आगे पीछे घुमाया जाए तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए सन 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। आज भी बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन को ही माना जाता है। आज भी डीसी करंट का प्रयोग होता है। पहले डीसी करंट को 2-3 किलोमीटर तक ही ट्रांसफ़र किया जा सकता था। एडिसन की कंपनी में एक और महान साइंटिस्ट काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला को सारी कमियों के बारे में पता था और वे इसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। वे चाहते थे कि एक ऐसा करंट बनाया जाए जिससे कोई हानि ना हो और करंट को काफ़ी दूरी तक सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने सारी एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताए तो एडिसन ने ऐसी करंट को अपनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी काम करना है वो डीसी करंट पर करना है। इसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी करंट पर काम करना शुरू किया। आखिरकार 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया जिसे आसानी से बहुत दूर दूर तक ले जाया जा सकता था। इस प्रकार एसी व डीसी करंट की खोज से बिजली उत्पन्न हुई, इसलिए आज हमें बिजली इतनी आसानी से मिल रही है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? भारत में बिजली सन 1879 में कोलकाता शहर में आई थी। भारत में प्रथम बिजली फैक्ट्री सन 1899 में कोलकाता में लगाई गई थी। इसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन किया गया। इस तरह भारत में बिजली का उत्पादन हुआ। आइए हम जानते हैं कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है। पहला है प्राथमिक सोर्स और दूसरा है द्वितीय सोर्स। प्राथमिक सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिन्हें नीचे से उत्पन्न किया जाता है जैसे सूर्य की किरणें, हवा और ज्वार भाटा, लेकिन अधिक समय तक इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। द्वितीय सोर्स इनका प्रयोग लगभग सभी इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।